बताऊं कि तो आप उन्हीं से बात कर लीजिए। नहीं पप्पू यादव जी बोलिए, कौन थे ये आदमी? छोड़िए बाद में आप देख लीजिएगा, अभी बताइए, आप जवाब दीजिए। नहीं, ये व्यक्ति कौन थे जाने तो। पप्पू यादव जी अभी आप फिर जो आपका तरीका है उससे लग रहा है कि जो गूगल पे बाहुबली, पप्पू यादव तुरंत आ जाता है बाहुबली लिखने पर, उसी अंदाज में आप बात करें कि कौन थे। चलिए ठीक है, अभी डिबेट में सब आपके सामने बोल सकते हैं। बोलिए पप्पू यादव जी, जवाब दीजिए। कौन थे? मैं चलिए बता देती हूँ, अरविंद सिंह बीजेपी नेता बीच में बोल रहे थे, लेकिन चलिए आपका जवाब पहले लेंगे। आपसे मैं जानता नहीं था, मैं तुरंत ज्वाइन किया था। आप इस तरह से बात करेंगे तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। सॉरी, मैं आप जरूरी नहीं है कि मैं आपके डिबेट में रहूँ। प्लीज कृपया आप किसी को इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अरे पप्पू यादव जी आप अपनी बात को रखिए, सभी पार्टी यहाँ अपनी बात रख रही है। बहुत गंभीरता नहीं बात रखिए पप्पू यादव जी, जो बीच में बोल रहे थे मैंने उनको चुप कराकर आपको बात रखने का मौका दिया है। आप नहीं तो एंकर, अब देखिए मैंने वही बात कही कि बहुत बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहूँगा कि ये समाज का एक परिदृश्य हो गया, इसको समाज शास्त्र को समझने की कोशिश सब लोग करें। वैसे तो आप मेरा लिस्ट देख लेंगे तो आपको एक आदमी भी, एक केस वाला आदमी मिल जाएगा जो केस है, तो आप कहेंगे मैं अभी रिजाइन कर दूंगा और मैं चुनाव से वापस हो जाऊंगा। चाहे डॉक्टर सविता सिंह नेपाली हों, चाहे हमारे बांकीपुर के कैंडिडेट हो जहां पर अंबेडकर गांधी बैकवर्ड निर्माण करने वाले जो हमारे व्यक्ति थे, वहां पर सभी लोग आते थे। हमने जिनको कैंडिडेट बनाया, कोई आईटीएन है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। अब उस पर यदि आप जाइएगा किसी एक घटनाक्रम को लेकर के, तो मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप क्यों लगाऊं कि वो क्या किए, वो क्या किए। आप यदि दानापुर इनका सीट देखिएगा उठा करके तो आपको पता चलेगा, जो मंत्री हैं इनके रुपौली में देख लीजिए, आप गोपालपुर में देख लीजिए, आप सभी क्या कहते हैं बनियापुर में देख लीजिए आप। तो इसमें मत फंसिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपको इतना भरोसा देता हूं, आप भरोसा रखिएगा कि मैं जितना कैंडिडेट हमारा होगा उसमें एक भी केस नहीं होगा। एक दूसरा, आपको किसी भी कीमत पर 9 क्लास, 10 क्लास, 12 क्लास, 14 क्लास, ये 8 क्लास वाला कोई लोग नहीं होगा। तो 3, चौथा, आपको निश्चित रूप से जातिवादी और धार्मिक उन्माद वाले एक लोग आपको नहीं मिलेंगे जो सांप्रदायिकता के आड़ में और जातीय दंगा नहीं। यदि होगा तो मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है। और एक बात आप भरोसा रखिए, मुझे यदि गिल्टी है, मैं दिल से कहता हूँ कि एक व्यक्ति जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाता है, सोचता है, फिर लौटता है और फिर बिहार नहीं देश का सबसे बड़ा जमींदार परिवार से होता है, और हम टॉपर होते हैं किसी आनंद मार्ग स्कूल के, सुभाष चंद्र बोस स्कूल के, फिर सामाजिक परिवेश होती है, कर्पूरी ठाकुर जी का वो दौर होता है, आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरी की माँ भी आई, जगदेव बाबू का वो नारा, अब की बारी कादों में, गोरी कलाई भादों में। ये सामाजिक तनाव के बीच पप्पू यादव का सामाजिक संघर्ष में आना, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार, आप उठा के देख लीजिए अंग्रेज के ज़माने में सुभाष बाबू या भगत सिंह को क्या कह दिया लोगों ने, जेपी लोहिया और जॉर्ज को क्या कह दिया। आप तरी पार हो गए आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, आप जो मुख्यमंत्री हैं। चलिए पप्पू, बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम डिबेट के मुद्दे से भटक रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट फैजान अहमद भी हमारे साथ बने हुए हैं। फैजान जी, यहाँ पर सवाल हम राजनीतिक दलों से तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक दलों से सवाल होता है तो उनका यही कहना होता है कि जो ये बाहुबली हैं, अगर इनको हम नहीं भी टिकट देते हैं तो ये निर्दलीय चुनकर आ जाते हैं। तो सवाल ये भी है कि आखिर बिहार वासी ऐसे बाहुबलियों पर क्यों भरोसा करते हैं, और अगर रेप, हत्या जैसे मामलों के आरोपी अपराधी अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर विधायक बनेंगे, तो फिर उस इलाके का, उस विधानसभा सीट का क्या विकास करेंगे? आप क्या कुछ इस पर कहेंगे? जो बहस का जो इशू है, जो थीम है, मैं उसी पर आता हूँ। सच्चाई तो यही है कि हर पार्टी, वो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टियां हों,
सभी ऐसे लोगों को, बाहुबलियों को और जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, ऐसे लोगों को टिकट देती हैं, अपना उम्मीदवार बनाती हैं। उनमें बहुत लोग जीत के भी आ जाते हैं। तो ये तो जो चल रहा है पिछले कम से कम 30, 35, 40 सालों से बिहार में, तो अब वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कोई पार्टी अब अछूती नहीं रह गई है इसमें। इसलिए एक दूसरे पर वो आरोप लगाने की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी इसमें आरोपी हैं। दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि अभी इस इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन हो रहा है, उसमें भी इस तरह के कैंडिडेट्स लाए जा रहे हैं हर पार्टी की तरफ से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्ट्रिक्ट उस पर ऑर्डर भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है आप इसको देख लें। सुप्रीम कोर्ट जी, हेलो जी पप्पू बोलिए। हाँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आप उसका भी अभी तक मैंने कहा कि फैज साहब आपको नहीं, फैज साहब आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि निश्चित आप बहुत सही बात कह रहे हैं कि किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, एकदम आपने सही कहा। क्या कारण है कि हम कल क्या हुआ, किस सामाजिक घटनाक्रम में किस चीज़ों का किसी एक व्यक्ति पर क्या आरोप हुआ, लेकिन उसके बाद मैं आज ये क्लियर देख लीजिए आप, ये लिस्ट आपके सामने होगा। यदि आपको कोई एक केस वाला व्यक्ति नज़र आ जाए तो निश्चित रूप से मैं क्षमा भी मांग लूँगा, उसका विड्रॉ भी कर लूँगा। और ऐसी राजनीति करने से बेहतर है मैं राजनीति छोड़ के चला भी जाऊँ, बहुत शौक नहीं है। 7 बार MP MLA रह गए हैं, लेकिन मैं आपको अब ट्रस्ट दिलाता हूँ फैज साहब कि मैं एक भी व्यक्ति को, एक भी जिस पर किडनैपिंग, क्राइम, मर्डर, वो पारिवारिक घटना अलग है, कॉलेजेस की घटना अलग है। जैसे पप्पू यादव पर कई यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट था, तो लगातार जो चीज़ें हुई वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी उस की बात मैं बता रहा हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। सुकन्या जी, जब ये इतने लोग जो हैं, कोई लड़ाई में, ये सब लोग अपराधी नहीं हैं। मैं कोई लड़ाई में, अयोध्या का संत कौन है? अयोध्या का संत कौन है? जी जी, ये सब लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लोग हैं। सुकन्या जी, मैं इसको अपना कंप्लीट कर दूं। जी बिल्कुल, फैजान अहमद की बात पूरी कर लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शन लेंगे। फैजान अहमद जी बोलिए। पप्पू जी, अगर आपने सारे साफ सुथरे लोगों को कैंडिडेट बनाया तो मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूं। और पप्पू जी, मैं आपको भी, मैं आज से नहीं 35 साल से मैं भी जान रहा हूं। जब पहली बार आप MLA चुने गए थे तब से जान रहा हूं। और मैं ये कह रहा था कि देखिए, धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। क्रिमिनल्स को या क्राइम